मम्मी जी, वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कह रही थी हो सके तो 2 दिन आ जा। फोन रखने के बाद दिव्या ने उदास होते हुए अपनी सास से कहा। सास कुछ कहती उससे पहले ही पास बैठी ननद रीटा चिप्स चबाते हुए बोल पड़ी। भाभी, ये तो आपका आए दिन का हो गया है। कभी मायके में कोई फंक्शन है तो कभी माँ बीमार है। रोज रोज मायके जाने का अच्छा बहाना है। ननद की बात सुनकर दिव्या हैरानी से बोली, दीदी, भला कोई बेटी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाती है क्या? मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन हमारे चाहने से तो सब कुछ नहीं होता है ना। रहने दो भाभी, मैं सब समझती हूँ। अरे बीमारी तो डॉक्टर ठीक करता है। आप कोई डॉक्टर हैं क्या जो वहां जाकर उनका इलाज करेंगी? आप तो बस बोल देती हैं माँ बीमार है। ना वहां से कोई लेने आता है ना छोड़कर जाता है। सारा आने जाने का खर्चा और वक्त तो मेरे भाई का ही खराब होता है ना। ननद के तीखे तंज सुनकर दिव्या की आंखें छलक आई। भला वो माँ की बीमारी का बहाना क्यों बनाएगी? दिव्या मन ही मन सोच रही थी, ये तो आपकी शादी के बाद ही पता चलेगा कि बेटियां मायके जाने के लिए बहाने बनाती हैं या नहीं। लेकिन ननद के मुंह ना लगते हुए दिव्या अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, घर का तो काम हो गया है। मैं अकेले ही ऑटो करके चली जाऊंगी। इन्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है और जल्दी आने की कोशिश करूंगी। दिव्या की सास ने उसे जाने के लिए कह दिया और दिव्या फटाफट अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। दिव्या की सास स्वभाव से बहुत सीधी थी, लेकिन उनकी बेटी रीटा बिल्कुल अपनी दादी पर गई थी। रीटा शुरू से ही अपनी दादी के साथ रही थी, इसलिए उनकी ही छाया बन गई थी। बात बात पर क्लेश करना, अपनी बात को ऊपर रखना और बेवजह की रोक टोक करना, ये सब गुण उसमें आ गए थे। अपने भाई की शादी के 6 महीने बाद ही रीटा की सगाई हो गई थी। लड़के की 3 महीने की ट्रेनिंग बाकी थी, इसलिए शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला था। शादी तय होने के बाद तो रीटा का स्वभाव और ज्यादा चढ़ गया था। उसे यही वहम रहता था कि उसकी शादी के बाद उसके मायके की नैया कैसे पार लगेगी। माँ तो बिल्कुल भोली भाली थी, और कहीं भाई भी भाभी के हाथ की कठपुतली बन गया तो उसका राज कैसे चलेगा। भाभी के घर से निकलते ही रीटा अपनी माँ से बोली, माँ, तुम बहुत भोली हो जो भाभी की बातों में आ जाती हो। अरे कोई सास ऐसे बहू को छूट नहीं देती। मैं तो चली जाऊंगी, बाद में तुम्हारे सिर पर ही नाचेगी। आपसे तो कुछ होने से रहा, मुझे ही इसकी लगाम कस के रखनी पड़ेगी। लेकिन दिव्या भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। घर में कलह करना या बेवजह बहस करने की बजाय वो जो सही होता था वही करती थी। ननद के स्वभाव से वो परिचित हो गई थी। ये सोचकर कि अब कुछ महीनों के बाद ननद की शादी भी होने वाली है, इसलिए चुपचाप उसकी बातें बर्दाश्त कर लेती थी। देखते देखते रीटा की शादी के दिन भी नजदीक आ गए। रीटा अपनी सारी शॉपिंग खुद ही करती थी। भाभी पर तो उसे विश्वास ही नहीं था। फिर भी दिव्या बाकी की तैयारियां पूरी जिम्मेदारी से निभा रही थी। मेहंदी के दिन रीटा हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। उसकी माँ मेहमानों की आवभगत में लगी थी। रीटा को बहुत जोरों की भूख लगने लगी थी, लेकिन अपने हाथों से तो वो कुछ खा भी नहीं सकती थी। तभी दिव्या हाथ में प्लेट लेकर कमरे में आई और बोली, दीदी, आपको भूख लगी होगी, लो मैं खाना खिला दूं। बाद में संगीत का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। दिव्या ने कौर तोड़कर प्यार से रीटा की ओर बढ़ाया तो रीटा की आंखें छलक आई। आज पहली बार बिना किसी बहस के रीटा ने चुपचाप अपनी भाभी का कहा मान लिया। जैसे जैसे विदाई का वक्त नजदीक आ रहा था, रीटा को ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। जिस भाभी को हर पल वो नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, आज वो भाभी उसकी हर चीज का ध्यान रख रही है। उसी भाभी के हाथों में अपने मायके की डोर सौंपकर उसे जाना पड़ रहा है। पग फेरे के बाद रीटा अपने पति विवेक के साथ घूमने बाहर चली गई। वहां उसके पति ने सबके लिए तोहफे लिए, तो रीटा ने भी अपनी माँ के लिए एक गर्म शॉल ले लिया। जब रीटा की सास ने तोहफे देखे तो उन्हें वो शॉल पसंद आ गया। रीटा ने अपने पति की तरफ देखा तो उसने इशारे से चुप रहने को कह दिया। रीटा मन महसूस कर रह गई। कुछ दिनों बाद जब रीटा ने अपने मायके जाने की इच्छा विवेक से कही तो विवेक बोला, मुझे इन मामलों में मत घसीटो। इस घर में सारे फैसले माँ ही लेती हैं। यदि वो इजाजत दें तो चली जाओ, नहीं तो। जब उसने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, बहू, अब तुम्हारा मायका कोई इसी शहर में तो है नहीं जो कभी भी तुम मायके चली जाओगी। हमारे घर में बहुएं साल में सिर्फ एक बार मायके जाती हैं।
और वो भी जब भाई लेने आता है तब। रीटा तो जैसे अंदर तक हिल गई। क्या अब अपनी माँ से मिलने के लिए भी उसे सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मुश्किल से 6 महीने बाद रीटा अपने मायके आ पाई। इस बार उसका स्वभाव अपनी भाभी के साथ बहुत ही नर्म था, जिससे दिव्या को भी आश्चर्य हो रहा था। जितने दिन रीटा वहां रही, दिव्या रीटा की पसंद का खाना बनाती और बहुत प्यार से बातें करती। 10 दिन बाद ही विवेक रीटा को लेने आ गया। एक दिन फोन पर रीटा के भाई ने बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रीटा का मन अपनी माँ को देखने के लिए टूट रहा था। उसने अपनी सास से मायके जाने की इजाजत मांगी तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू, मैं सब समझती हूँ, ये सब तो काम से छुटकारा पाकर मायके जाने के बहाने हैं। अरे वहां तुम्हारे भाई भाभी है ना देखभाल के लिए, तुम कोई डॉक्टर हो जो अपनी माँ का इलाज करोगी। ये सुनकर रीटा की आंखें छलक आई। उसे आज अपनी भाभी के लिए कहे शब्द याद आने लगे। वो रोते हुए बस यही कह रही थी, मैं बहाने नहीं बना रही। भला कोई बेटी माँ की बीमारी का भी बहाना बनाती है क्या? बहुत कहने पर विवेक उसे लेकर चला तो गया, लेकिन इस शर्त पर कि आगे से कोई लेने आएगा तभी मायके जाना। इस बार वो अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोई। भाभी, आप ठीक कहती थी, बेटियां मायके जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। दिव्या ने कसकर उसे गले लगा लिया। आज वो अपनी ननद को अपनी जगह खड़े देख रही थी, लेकिन उसके मन में कोई मलाल नहीं था। उसे आज रीटा में अपनी ननद नहीं, एक बेटी नजर आ रही थी जो कोई बहाना नहीं बना रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।